गर्मियों की एक उमस भरी दोपहर थी। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से थक चुकी अनया, एक नवोदित पत्रकार, अपने ऑफिस के लाइब्रेरी सेक्शन में बैठी पुराने गांवों के इतिहास पर काम कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक लेख पर पड़ी। देवपुर गांव की ठाकुर हवेली में 42 साल से बंद है एक कमरा। हर अमावस्या की रात वहां से निकलती है नीली रहस्यमयी रोशनी। मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगी। अगले ही दिन कैमरा, टॉर्च और एक डायरी लेकर अनया निकल पड़ी, दिल्ली से लगभग 8 घंटे की दूरी पर स्थित देवपुर गांव की ओर। गांव पहुंची तो लोगों ने ठाकुर हवेली का नाम सुनते ही आंखें फेर ली। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और फुसफुसाकर कहा, बिटिया, वो हवेली जिंदा लोगों की नहीं, अधूरी आत्माओं की जगह है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। ठीक है, मेरे पीछे आओ। शाम होते होते वह हवेली के पास पहुंची। लाल पत्थरों से बनी 3 मंजिला हवेली। जाओ बिटिया। अंदर हवा में सीलन, दीवारों पर जाले और लकड़ी की सीढ़ियों से आती चीखती आवाजें। पहली मंजिल से होते हुए वो सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंची और दरवाजे के नीचे से सच में नीली रोशनी निकल रही थी। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अनया ने जैसे ही चक्र पर हाथ रखा और एक गुप्त तहखाने का द्वार खुला, वो नीचे गई। तुम बहुत हिम्मती हो, मगर यहाँ आकर कोई लौटता नहीं। तुम कौन हो? मेरा नाम ईश्वरनाथ है। मैं एक खोज करता था। 42 साल पहले इस रहस्य को समझने आया था, पर जो देखा वो बाहर बताना संभव नहीं था। इसीलिए मुझे यही कैद कर दिया गया। कैद? किसने? वक्त ने। तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो, लेकिन तुम्हारी याद मिटा दी गई थी, क्योंकि तुम्हारे दादा इसी रहस्य के अंतिम संरक्षक थे। तो क्या मेरे परिवार का इस सब से रिश्ता था? तुम अब नहीं जा सकती। तुम्हारे आने से यह चक्र फिर से सक्रिय हो गया है। पर अनया ने देखा दीवार पर एक छोटी सी छेद में नक्शे जैसी आकृति बनी है। उसने कैमरे में लिया गया नक्शा देखा। एक पॉइंट एग्जैक्ट उसी जगह पर था। उसने एक पत्थर निकाला और दबाया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। भागते हुए वो तहखाने से बाहर आई। कमरे का दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अगले दिन की हेडलाइन बनी, देवपुर की ठाकुर हवेली में 42 साल से लापता खोजकर्ता जिंदा मिला, लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं। अनया की रिपोर्ट देश भर में वायरल हो गई, लेकिन जब वो अपने कमरे में बैठकर कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही थी तो आखिरी फुटेज में उसकी अपनी आवाज थी। अब तुम भी कैद रहोगी। अंत या शुरुआत? अब सवाल ये है, क्या अनया सच में वापस आई, या वो जो लौटी है वो कोई और है? क्या हवेली का रहस्य वाकई खत्म हुआ, या बस अगली अमावस्या तक सो गया है? प्यारे बच्चों, ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।